व्यवस्था पैदा हुई गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, अपने पीक में पहुंची राजपूत काल में। तो ये क्या है जाति व्यवस्था? क्या ये ब्राह्मणों ने बनाई? ये क्यों पैदा हुई? इस जाति व्यवस्था का रीढ़ क्या था? और जाति व्यवस्था की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। जाति व्यवस्था की हत्या की अंग्रेजों ने। लेकिन सर मजेदार बात जानते हैं, जाति व्यवस्था की भारत में हत्या की अंग्रेजों ने। बहुत बड़ा काम कर डाला सर उन्होंने। लेकिन जाति को राजनीति का आधार भी बना दिया अंग्रेजों ने। एक तरफ उस बुराई की हत्या कर दी, आप उसमें पढ़िएगा, आप उस वीडियो में देखिएगा। जाति व्यवस्था की जो जान थी, जजमानी व्यवस्था, उसको मार डाला उन्होंने। लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया, वो व्यवस्था ही खत्म। अगर जजमानी व्यवस्था नहीं रहेगी तो जाति व्यवस्था नहीं रहेगी। तो जब उन्होंने जजमानी व्यवस्था की हत्या कर दी, संपत्ति को प्राइवेट कर दिया, तो जाति व्यवस्था का तो खत्म होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर उन्होंने उस मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया, जातिगत राजनीति का आधार बनाकर, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवाद को कंट्रोल करना था। 1857 के बाद, विद्रोह के बाद, जब राष्ट्रवाद की धारा शुरू हुई, नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू हुई, तो उन्हें उस नेशनल मूवमेंट की धारा को कंट्रोल करना था। तो उन्होंने उस धारा को कंट्रोल करने के लिए राहु और केतु को पैदा किया। राष्ट्रवाद, नेशनल मूवमेंट की धारा को कंट्रोल करने के लिए 1857 के बाद यह नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू हुई। और जब यह धारा शुरू हुई तो ब्रिटिश शासन को इस धारा पर कब्जा करना था, इसको कंट्रोल करना था। तो उन्होंने राहु और केतु को छोड़ दिया। राहु कौन? संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। केतु कौन? जातिवाद, कास्टिसिज्म। और जैसे जैसे भारत के इतिहास में आप इस बात को देखेंगे कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, इसका विकास होगा, मजबूत होगा, ऐसे ऐसे ये भी बढ़ेंगे और ये मजबूत होंगे। पैरेलल चलेंगे सर, पैरेलल। हालांकि राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको कंट्रोल करने का बड़ा प्रयास किया, बड़ा कोशिश की, लेकिन सर बड़े सारे फैक्टर्स रहे। एक तो गरीब मुल्क, आर्थिक रूप से कमजोर मुल्क, और जहां भी गरीबी है वहां भटकाना बहुत आसान है, वहां भड़काना बहुत आसान है। एक संपन्न व्यक्ति को भटकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां गरीबी है वहां भटकाना बहुत आसान है। वहां भरमाना कुछ नहीं, आपने पैसा फेंक दिया कि भाई तू अपने बच्चों को पढ़ा, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल भेज, आराम से रह। कैसा रह रहा है तू, इतना होनहार आदमी? ये ले 1 करोड़ रुपए। फिर तो आपको उसका गाना गाना ही है।